नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और 100 दिन का जो ट्रेलर रहा, उस ट्रेलर को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि सरकार बेहतरीन काम कर रही है, शानदार काम कर रही है। सरकार के विजन में जान है और इसीलिए कहा जा रहा है धामी सरकार जानदार सरकार है। 5 साल में सूबे का पूरा विकास कर दिया जाएगा। जो विजन है धामी सरकार का, उस पूरे विजन पर ताबड़तोड़ काम किया जा रहा है। कई अहम फैसले इस 100 दिन में धामी सरकार की तरफ से जो लिए गए, जो कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे, कई फैसलों पर अभी सरकार को और भी बड़े काम करने हैं। लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी हैं, कई ऐसी चुनौतियां जिसे सरकार को अपनी तरफ से इसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन विपक्ष की बात करें तो इस वक्त उत्तराखंड में विपक्ष पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और जिस तेजी से धामी सरकार काम कर रही है, धामी सरकार की तेजी को देखकर विपक्ष हताश भी है। हताश इसलिए कि 5 साल तक अगर इसी तरह से काम होता रहा तो उत्तराखंड का, देवभूमि का ऐसा विकास होगा जो सपने में भी उत्तराखंड की जनता ने कभी देखे नहीं होंगे। और यही इसीलिए कहा जा रहा है कि इस शानदार काम के लिए धामी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। बाकायदा जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए, बाकायदा जो सरकार बनने के बाद जो पहला कदम समान नागरिक संहिता को लेकर उठाया गया, वो भी एक बहुत ही बड़ा कदम था सरकार की तरफ से। किस तरह से पेंशन में बढ़ोतरी की गई, साथ ही साथ इसके अलावा कई ऐसे फैसले जो सरकार की वचनबद्धता को और भी मजबूत बनाता है। इस बात को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि धामी सरकार पूरी मजबूती के साथ सूबे के विकास में लगी हुई है। हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले प्रतिक्रिया देखते हैं। एक तो मैं सबसे पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभारी हूँ, उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनकी नीतियों पर, विकास पर मोहर लगाई है। और हमने 100 दिनों में समर्पण के साथ, संकल्प के साथ और प्रयास के साथ ये कोशिश की है कि हम एक आधारशिला बनाएं। उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और जो हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों को धरातल पर उतार रहे हैं। उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धामी सरकार द्वारा ये जो 100 दिन की बात कही जा रही है, 100 दिन के काम गिनाए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तराखंड में 100 दिन की अगर हम बात करें, अपने हारे हुए मुख्यमंत्री को जिताने के अलावा एक भी उपलब्धि नहीं है। और पुष्कर सिंह धामी, चूँकि उनका पूरा ध्यान 100 दिन में से 70 दिन जो ध्यान रहा, वो चुनाव को कैसे जीता जाए, चुनाव को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, अपने मनपसंद अधिकारियों को चंपावत कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, इस पर रहा। और उसमें कोई भी एक काम ऐसा नहीं हुआ जिससे सीधा जनता को। डबल इंजन पूरी तरीके से फेल है। केंद्र सरकार इनको मदद नहीं कर रही। 2000 करोड़ का घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया। राज्य को 105 हजार करोड़ के कर्जे में डाल दिया। एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति 95,000 के घाटे में है, कर्जे में है। तो ये हालात है, कोई बड़ा काम नहीं दिखता। जहां तिवारी जी, हरीश रावत जी इत्यादि के समय के बड़े काम, खंडूरी जी के टाइम के बड़े काम, लेकिन इधर 5 सालों में तो कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। केवल वादे करना और घोषणाएं करने से कोई विकास नहीं होता, कोई उसमें नंबर नहीं दिए जा सकते। अनेकों अधिकारी पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार में 500 गुना। तो 100 दिन पूरे होने के बाद धामी सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, ने सीधे तौर पर कहा है कि सूबे के विकास के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और सूबे के विकास के लिए जो भी करना होगा, तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए भी वो तैयार हैं। और जिस तरीके से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, सरकार का विजन दिखाता है, सरकार की मजबूती दिखाती है। साथ ही साथ सरकार क्या सोच रही है, उसका क्या विजन है, क्या रोड मैप है, किस रोड मैप के आधार पर सूबे का विकास सरकार करेगी। सरकार बाकायदा 100 दिन की इस ट्रेलर में सरकार के 5 साल काम कैसे होंगे, उत्तराखंड की जनता को और किस तरह से सहूलियतें सरकार की तरफ से दी जाएंगी, क्या कुछ उत्तराखंड के विकास के मापदंड को कैसे एक बड़ा नज़ीर बनाने की कोशिश होगी। लगातार सरकार इस पूरे विजन को पूरा करने के लिए सरकार लगी हुई है। चलिए, इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भसीन जी इस वक्त हैं प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है सर।
राजू मौर्य इस वक्त हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राजू मौर्य, आपका स्वागत है। देवेंद्र भसीन जी के पास आते हैं। देवेंद्र जी, 100 दिन का ट्रेलर लोग कह रहे हैं बड़ा शानदार है, विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं है, चुनौतियों के साथ साथ धामी सरकार 100 दिन में कुछ कर ही नहीं पाई। अब आप बताइए कि 100 दिन का क्रेडिट क्या है आपके नाम पर, बताइए सर। देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 100 दिन शानदार उपलब्धियों से भरे हुए हैं और एक के बाद एक हमारी विकास की योजनाएं आगे बढ़ी हैं और बहुत बड़े बड़े और दूरगामी परिणाम के निर्णय हुए हैं। यहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस को तो कुंठाएं हैं चुनाव में हारने की और उनको दृष्टि दोष भी हो गया है, क्योंकि जो काम धरातल पर जनता देख रही है, महसूस कर रही है, वो कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहे। अब जहाँ तक कामों की बात है तो मैं थोड़े से काम आपके सामने मुख्य गिनवाना चाहूंगा कि चुनाव से पहले माननीय धामी जी ने कहा था कि हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। उसकी दिशा में पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया और कमेटी को बना दिया गया। इसके अलावा हमने भ्रष्टाचार के बारे में तय किया था कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार की गतिविधि रहेगी और उसमें हमने जहां एक और 1064 का एक ऐप तो लागू किया ही है, वहीं बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी अधिकारी थे उनको निलंबित भी किया, जेल भेजा गया। यहाँ तक कि इतिहास में पहली बार हुआ कि एक IAS अधिकारी को गिरफ्तार करने के साथ जेल जाना पड़ा है। इसी प्रकार से 2 IFS अधिकारी हुए हैं, RTO निलंबित हुए हैं, कई अन्य कर्मचारी भी निलंबित भी किए गए। दूसरी ओर हम जनहित की बात करना शुरू करें तो महिलाओं को 3 सिलेंडर देने की जो बात हमने गरीबों को कही थी वो निश्चित तौर पर कार्यान्वित की जा रही है। दूसरी ओर जो पेंशन का मसला है, वृद्धावस्था पेंशन का मामला है, तो पहले ये पेंशन केवल पति पत्नी में से एक को मिला करती थी, अब दोनों को मिलाएगी और साथ ही जो राशि है उसे बढ़ा करके 1200 रुपए से हमने 1500 रुपए कर दिया है। इसी प्रकार से जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनका मानदेय बढ़ाया गया, उसे 500 रुपए किया गया है। जो शिक्षा मित्र हैं उनकी मानदेय की राशि को हमने 15,000 से बढ़ा करके 20,000 किया है। दिव्यांग की पेंशन हमने बढ़ाई है। अगर हम विकास की और बातों की चर्चा करें तो 24,000 पदों पर जो बात धामी जी के पहले कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी उस पर तेजी से कार्यवाही गतिमान है और वो अपने आप में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। दूसरी ओर होम स्टे की अगर हम बात करें जिसमें करीब 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो चुका है, तो 4,000 से अधिक होम स्टे जो हैं वो सीधे तौर पर जो है वो पंजीकृत हो चुके हैं। तो क्या देवेंद्र भसीन जी, क्या माना जाए कि 100 दिन का जो ये ट्रेलर है बस ट्रेलर की तरह इसे देखिए, ये मत देखिए कि 5 ट्रेलर की तरह देखिए। अभी 5 साल के बाद सही ढंग से एनालिसिस होगी कि धामी सरकार 5 साल में क्या क्या बड़े काम सरकार की तरफ से किए गए। क्या लोगों को इंतजार करना होगा 5 साल तक के लिए, या फिर जनता को धीरे धीरे समझ में भी चीजें आएंगी कि कितना बेहतर काम किया जा रहा है? देखिए गौरी शंकर जी, जो भी 100 दिन के मैंने कुछ बातें ही आपके सामने रख पाया था क्योंकि समय की सीमा बिल्कुल सर, मुझे पता है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये छोटी सी जो मैंने आपकी सूची बताई है ये अपने आप में इस बात की परिचायक है कि हमारे धामी जी का विजन क्या है। जो उन्होंने कहा है कि सन 2025 में उत्तराखंड को हम देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे, उस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। जिस दृष्टि पत्र के आधार पर जनता ने हम पर विश्वास किया था, हम उस दृष्टि पत्र को लागू कर रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, वो भी कार्यान्वित होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। चलिए बिल्कुल सर, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। राजू मौर्य जी है हमारे साथ। राजू मौर्य जी, देखिए सब कुछ इतना अच्छा तो दिख रहा है, डबल इंजन की सरकार है, 100 दिन में एक जबरदस्त काम सरकार की तरफ से किए गए हैं, बाकायदा सरकार इस बात को गिना भी रही है, दिखा भी रही है। इसके बावजूद जो एक मकसद है कि उत्तराखंड का विकास होना चाहिए, उत्तराखंड की जनता को विकास का जो एक तरह से सही जो नतीजा है उत्तराखंड की जनता तक पहुंचे, सरकार तो दावे कर रही है। फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि सरकार के पास चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, सरकार कुछ काम नहीं कर रही हैं और सरकार बस बात बना रही है, जबकि इस 100 दिन धामी सरकार को बहुत ही बेहतर और शानदार बताया जा रहा है? मौर्य जी, गौरी शंकर जी, मुझे तो बहुत हंसी आती है। जितना बखान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नहीं कर रहे, उससे ज्यादा बखान तो मीडिया कर रही है। और मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूँ कि नहीं सर, कोई नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं बखान नहीं कर रहा हूँ। 100 दिन धामी सरकार के फैसले को गिना रहा हूँ, मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपको अगर दिक्कत है तो बताइए। मुझे जो दिख रहा है मैं सिर्फ वो नहीं कह रहा,
मुझे जो नहीं मैं दिख रहा है बताता वो हूँ, सवाल ही मैं मैं बताता पूछ रहा हूँ उनसे। मैं बताता हूँ, जो नहीं हाँ, दिख रहा है बताइए, मीडिया को, मैं बताइए। बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। एक आपसे काम सवाल मैं इसीलिए पूछ जरूर- रहा हूँ कि जो ठीक है, मीडिया पर सवाल उठाना इजी हो जाता, लेकिन आपको नहीं, कहाँ मैं लग रहा है आपको कि मैं बताता हूँ। सरकार का आपको मुझे आपको आपको मुझे जवाब जो देता हूँ। फैसले अच्छे लग रहे हैं वो फैसले तो मैं बाकायदा दिखा भी रहा हूँ, चला भी रहा हूँ। देखिए ग्राफिक्स में भी चीज़ों को चला रहे हैं। मैं क्या पेंशन में बढ़ोतरी नहीं और हुई? शंकर ये जी, झूठी खबर है क्या मौर्या जी? नहीं, सुन लीजिए, अब आपने सवाल उठाया तो सुनिए। पहले पेंशन मेरा में पूरा बढ़ोतरी सवाल तो की सुन गई, क्या लीजिए। झूठी खबर है? आप तो इतना बौखला क्या गए। सुनिए तो भाई साहब, आपने सवाल जब उठाया आप तो ही को सुनने सुन के लिए रहा हूँ तैयार बहुत देर से। रहिए। अरे आपने सुना ही नहीं। पहले मेरी बात तो सुनिए, पूरी तो होने दीजिए, फिर बोलिए बोलिएगा, बोलिए जमकर बोलिएगा। बोलिए बोलिए। देखिए, 100 दिन यानी 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। बदहाल बेकार था, जो भी था छोड़ दीजिए। अब नए 100 दिन आए, नए 100 दिन में काम तो कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन 500 मीटर सड़क में भी 10 होर्डिंग लगाकर प्रचार कर हजारों करोड़ रुपया, ऐसा लगता है कि प्रचार में सरकार ने बहा दिया है। 1 किलोमीटर पे जाओगे तो कम से कम 20 होर्डिंग लगे हुए हैं, एक जैसे होर्डिंग। इस तरह से जनता का पैसा बहाने की क्या जरूरत है? आप तो ठीक है, सरकार को अपनी पॉलिसीज के लिए लगाने चाहिए, होर्डिंग जनहित में लगने चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर हजारों होर्डिंग्स आपने लगा दिए। 1 किलोमीटर चलो 10 होर्डिंग है। आप अस्पतालों की बात नहीं कर रहे। क्या बजट दिया आपने क्या व्यवस्था करी अस्पतालों के लिए? कितने नए हाई सेंटर अस्पताल आप बना रहे हैं? आप पहाड़ों पर एक भी नया हाई सेंटर, नया छोड़िए, पुराना कोई है ही नहीं। आप राजू मौर्य जी, आप कहाँ रहते हैं? आप? मैं पालावाला रहता हूँ। दिल्ली कभी आप आए? अरे आते मेरी पहले रहते मेरी बात होंगे। सुनिए। देखिए, आपको पहले आपको पता है सर, आप- दिल्ली में जितने आप- मोहल्ला क्लिनिक नहीं, अरे उससे ज्यादा ये- होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अरे भाई साहब, मैं भी अभी और दिल्ली और में 10 ही हूँ। 10 मोहल्ला क्लिनिक का आप निरीक्षण और मुआयना लगे कर हुए हैं, लीजिए तो नहीं लगे हुए हैं, लेकिन- एक भी ढंग से काम नहीं करता उसमें। मैं कह तो रहा हूँ ना, इसीलिए तो कि होर्डिंग पे देखिए, सवाल जो आप उठा रहे हैं, आपके ऊपर- आपकी भी तो दिक्कत यही है ना भाई साहब। अरे बोलिए मेरी बोलिए, पूरी सुनिए, बात कीजिए, पूरी बात कीजिए। आप लोगों की आदत क्या है ना कि जब भाजपा का महिमा मंडल बखान होने लगता है तो टीवी चैनल भी वाले और आप लोगों की दिक्कत ये है भाई साहब, साहब, आप लोगों की दिक्कत ये है कि अरे- बस अपनी बात कहना चाहते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते। आपके बीच में मैं नहीं बोला ना, जब आप बोल रहे थे तब नहीं बोला। नहीं तो आप जब गलत प्रवक्ता बात बोल रहे करेंगे थे तो मैं भाजपा के, टोकूंगा तब ना नहीं भाई बोला। साहब, टोकूंगा ना। मैं ऐसा तो पूछ नहीं रहा कि हूं, देवेंद्र आप भसीन जी को बताइए। नहीं टोक रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने हाई सेंटर अस्पताल में है, कितने हाई सेंटर हॉस्पिटल है पहाड़ों पे? आपको पता है? एक भी हाई सेंटर हॉस्पिटल नहीं बन पाया उत्तराखंड बनने के बाद आज तक। एक भी अच्छे स्कूल है, कितने अच्छे स्कूल है पहाड़ों पर, बताइए। आप बोल रहे हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, एजुकेशन पर कितना खर्च कर रही है सरकार? कितने अच्छे स्कूल, कितने अच्छे इंस्टीट्यूशन बनाए इन्होंने पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ों की बदहाली किसी को नजर नहीं आ रही है। तो 100 दिन में फांकी मारती रहेगी धामी सरकार, ये कहना चाह रहे हैं? 100 मान्यवर 100 दिन, आप फिर 100 दिन की बात करते हो। और जो अपनी पीछे 5 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, उसमें भी तो जो काम किया उसको भी तो गिरवाइए ना। पिछले 5 साल में आप एक हाई सेंटर अस्पताल पहाड़ों पर नहीं बना पाए। आप बात करने को तैयार ही नहीं है उस चीज पर। आप कह रहे हैं विपक्ष खाली घेरने में लगा है सरकार को। हम पूछ रहे हैं, पहले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी या किसी और की थी? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आप बताइए, आपने कितने हाई सेंटर हॉस्पिटल पहाड़ों पर बनाए? सीधा सवाल है मेरा, कितने अच्छे स्कूल आपने पहाड़ों पर बनाए? ये उत्तराखंड राज्य है, पर्वतीय राज्य है। आप पहाड़ों की बात करे बिना केवल मैदानी क्षेत्रों में अच्छी सड़कें बना देने से, अपने चाक चौबंद व्यवस्था बना देने से खाली आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या धामी जी की सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको बताना होगा, आपको जनता को जवाब देना होगा। पेंशन की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जो पेंशन थी पहले 2 लोगों को ही मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आदमी की काट दी और एक आदमी की कर दी, और उसके बाद खुद फिर दोबारा 2 आदमी कर दी। यानी पहले खुद ही खत्म करते हो, फिर खुद ही लगाते हो, और उसके बाद अपनी पेट खुद ही खत्माते हो। ये कहा कि, ये बताइए कौन सी पॉलिसी है भैया? ये कौन सा विकास है ये? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का ये धर्म भी बनता है कि सरकार बेहतर काम करे या खराब काम करे, वो कोई मापदंड नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की जनता को और बेहतर क्या मिलना चाहिए। सही है, आप जो सवाल उठा रहे हैं उस पर कोई दिक्कत नहीं है। राजीव महर्षि जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी कांग्रेस पार्टी के। राजीव महर्षि जी, आपका स्वागत है सर। महर्षि जी, एक बात बताइए, 100 दिन धामी सरकार के पूरे हो गए, महिमा मंडन किया जा रहा है सरकार की तरफ से, सरकार अपने काम को दिखा भी रही है कि मैंने ये किया, पेंशन बढ़ाया, समान नागरिक संहिता पर पहला बड़ा कदम उठाया। देवेंद्र भसीन जी और भी कई बातें कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि धामी सरकार जिस गति से, जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से काम या ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, उत्तराखंड का पूरी तरह से विकास 5 साल में हो जाएगा?
रोड मैप आपको सही लग रहा है सर? सरकार का रोड मैप? देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। बेहद निराशाजनक जो है ये 100 दिन का कार्यकाल इनका रहा, और 100 दिन का नहीं, इससे पहले भी 5 साल का कार्यकाल इनका निराशाजनक रहा। और इन्होंने, मैं कहूँगा, लोगों की जो है भावनाओं को या सांप्रदायिक रंग देकर इस चुनाव को जीता। और उस चुनाव को जीतने के बाद, इनकी सरकार बनने के बाद आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस सरकार ने सरकारी तंत्र का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया चंपावत के उपचुनाव में, और मुख्यमंत्री धामी को बाय हुक और बाय क्रुक, जिसे कहते हैं, ये चुनाव जितवाया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पूरा सरकारी तंत्र पे कब्जे में लेकर जितने गलत काम ये कर सकते थे, जितना पैसा ये भा सकते थे, जो खरीदारी ये कर सकते थे वोटों की, इन्होंने सब अपने सरकार के दम पे किया। अब इन्होंने अपना स्वयं का कुछ नहीं किया, सरकार के दम पर किया। ये मैं आपको यहाँ इस पे आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब रही बात कि इन्होंने क्या किया पिछले 100 दिन में, तो केवल कमेटियों की बात हो रही है। पहले एक भू कानून की कमेटी की इन्होंने बात करी थी कि हम वो बना रहे हैं, बनाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि समान नागरिक कानून, कॉमन सिविल कोड, उस पर हम कमेटी बनाएंगे। आप ये बताइए कि क्या ये कमेटियां बनाने के लिए सरकार जो है बनती है? रोजगार, महंगाई, पलायन और विकास का क्या होगा? इसका कौन जवाब देगा? इसका इनके पास क्या रोड मैप है? आप मेरे से पूछ रहे थे रोड मैप, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रोड मैप इनके पास क्या है? आज मंत्री और अफसर आमने सामने है। आपने देखा होगा ताजा हाल अभी एक विभाग में रेखा आर्य जी के मंत्री और सचिव आमने सामने है। क्या ये छुपी हुई है मीडिया से बात? आप देखिए, 4 धाम में दुनिया भर की क्या घसाई हो रही है। बिना तैयारी के लोगों को बुला लिया गया है 4 धाम यात्रा के लिए। ना बिजली की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था है। और आपने 210 आदमियों की 4 धाम यात्रा में, मैं बता देना चाहता हूँ, रिकॉर्ड तोड़। चलिए ठीक है सर। राजीव महर्षि जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं मैं लेके जाता हूँ आप मेरी बात सुन लीजिए। राजू मौर्य जी का भी सवाल, दोनों सवाल को एक साथ पूछेंगे। आप सुनिए, 1 मिनट जी, बोलिए। अब इनके वित्त मंत्री ने आज ताजा बयान दिया। इनके वित्त मंत्री ने कहा हम 5000 करोड़ रुपए के नुकसान में रहेंगे। हाँ। तो ऐसी सरकार जिस प्रदेश में बच्चे की जब आंख खुलती है, जन्म लेता है, तो जैसे ही बेचारे की आंख खुलती है तो 95,000 रुपए की उधारी उसके ऊपर होती है। आप देखिए, इन्हीं कैग के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, ये कैग के आंकड़े आप देखिएगा। और किस बात पर आप गाल बजा रहे हैं? किस बात पर? माननीय हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे गुरु जी हैं, माननीय देवेंद्र भसीन जी। आते हैं सर उनके पास। देवेंद्र भसीन जी, देखिए सवाल जो उठाया जा रहा है, चाहे मौर्य जी की तरफ जो सवाल उठाया गया या महर्षि जी की तरफ जो सवाल उठाया गया, ये सवाल तो रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि इन सवालों से आप बचकर भागेंगे या इन सवालों पर कोई जवाब नहीं देंगे। क्या वाकई में जो डेवलपमेंट आप लोग की तरफ से किया जा रहा है, जो विकास का रोड मैप आप लोग बना कर रखे हैं, क्या इस रोड मैप को बनाने के दरमियान और पूरा करने के दरमियान क्या चुनौतियां नहीं आएंगी? आप लोगों ने इसका कोई रोड मैप तैयार किया है कि चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे? विपक्ष से तो आप लड़ लिए, है ना, चुनाव लड़े, दोनों को चित कर दिया आपने, लेकिन फिर भी जनता को तो जवाब देना होगा ना डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी। और सिर्फ 100 दिन का हिसाब आपसे मांगेंगे या पिछले 5 साल पहले भी सरकार रही, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा आपको? गौरी शंकर जी, मैं इन दोनों मित्रों के राजनीतिक जो प्रश्न है उनका जवाब भी दूंगा और विकास के बारे में बात भी करूंगा। कि हमारे जो आपके मित्र बोल रहे थे कि विज्ञापन की बात है, तो देश के अंदर सबसे अधिक विज्ञापन अगर कोई करते हैं तो श्री अरविंद केजरीवाल करते हैं। दिल्ली की बात को उत्तराखंड के अखबारों में भी फुल पेज देते हैं। अजीब बात इनकी ये है। और बजट का भी अगर आप प्रावधान देखेंगे तो उत्तराखंड का जो सूचना विभाग का बजट है वो इनके बजट से बहुत कम है। और क्योंकि चुनाव में जनता ने इनको नकार दिया, अब वो कुंठा जो कहीं तो निकलेगी, तो हमारी आलोचना में कुंठा इनकी, हमारे दोस्त की निकल रही है। इनको जो बात कर रहे थे अभी हमारे महर्षि जी बात कर रहे थे, इनकी स्थिति भी यही है कि जो मिस था एक बार कांग्रेस और भाजपा वो टूट गया। चंपावत में हमारे मुख्यमंत्री जी 94% वोट जीते और कांग्रेस का वहाँ बसता ही नहीं लगा।
कांग्रेस तो पहले दिन से ही सरेंडर कर गई थी। महर्षि जी को जानकारी होगी कि कांग्रेस के अंदर कितना घमासान चल रहा था। मेरी बात तो सुनिए ना, अरे मेरी बात तो, मैंने आपको टोका नहीं महर्षि जी। आपके संगठन की दुर्गति इतनी है कि केंद्र से लेकर के प्रदेश और प्रदेश से लेकर जिला केवल आपस में ही आप लोग लड़ रहे हैं और आपको उसके दोष हमको देते हैं। अपना घर संभालिए, मेरा निवेदन आपसे ये है। जहाँ तक विकास की बात है, 5 साल के हमारे, एक महर्षि जी कृपया 5 साल के कार्यकाल के ऊपर हमने चुनाव लड़ा। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़े थे, आप नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे थे, हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे थे, हम सेवा और संगठन की पॉलिटिक्स कर रहे थे। नहीं, एक मिनट भसीन जी, 1 मिनट, मैं रोकना चाह रहा हूं भसीन जी। मैं देखिए, एक बड़ा जरूरी सवाल मौर्य जी की तरफ से उठाया गया कि 100 दिन का ट्रेलर ठीक है आपने दिखा दिया। मैं कह तो रहा हूं कि क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठेंगे, चाहे मीडिया की तरफ सवाल उठाया जाए, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जाए। 5 साल काम करेंगे भी, काम करना है, अभी दिखाना है काम अभी किया नहीं आपने, लेकिन काम आपने 5 साल में जो किया, 5 साल जो सरकार रही, उस काम को भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा देवेंद्र भसीन जी। और जस्टिफाई करने के लिए आपके पास थोड़े पॉइंट्स कम हैं, इसलिए कि अगर काम बेहतर होता बीजेपी सरकार की तो 3 मुख्यमंत्रियों को चेंज नहीं करना पड़ता। भसीन साहब, ये सवाल तो पूछेगा ना, विपक्ष भी पूछेगा, उत्तराखंड की जनता भी पूछेगी कि जब 5 साल इतना ही बेहतर काम किए थे तो त्रिवेंद्र रावत को क्यों बदल दिए, फिर बीच में क्यों एक सीएम लाए, फिर सीएम धामी को क्यों बनाए, फिर सीएम धामी हार गए थे तभी उनको सीएम बनाए, फिर जीत गए रिकॉर्ड मतों से, ठीक है, कब काम करेंगे नहीं करेंगे, इस तमाम तरह के सवाल है ना भसीन साहब। देखिए, जो मुख्यमंत्री परिवर्तन की बात आपने करी वो संगठनात्मक मामला है, उससे किसी प्रकार की सरकार के काम का कोई मतलब नहीं है। और 5 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही प्रदेश की जनता ने हमको 2/3 बहुमत किया, हमारे ऊपर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और वो पूरा का पूरा चिट्ठा और वो रिकॉर्ड हम जनता के सामने आपके सामने रख चुके हैं। बल्कि 32 पेज की पुस्तिका भी अगर किसी ने ना देखी हो तो मैं उसको आज भी उपलब्ध करा सकता हूं। मौर्य साहब, तो आपके एक काम को भी, एक काम आप जितने काम गिना रहे हैं सब काम में उखामे निकाल रहे हैं। मौर्य साहब, अभी विद्यालय की जो बात कर रहे थे, विद्यालय की अटल उत्कृष्ट जो विद्यालय है उसके बारे में मौर्य जी को पता ही नहीं होगा। क्योंकि बेसिक दिक्कत क्या है कि हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं वो केवल एक नकारात्मक भूमिका से आते हैं, होमवर्क इनका कमजोर होता है। बोलिए मौर्य जी को बोलने दीजिए, समय थोड़ा कम है, 1-1 मिनट दोनों को दिया जाएगा। मौर्य जी बोलिए। सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल है कि कोई नहीं पढ़ाता अपना बच्चे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, या हम लोग हो या आम जनता हो, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को। मजबूरी जिन लोगों की बिल्कुल मजबूरी है, जहां बिल्कुल व्यवस्था नहीं है या जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, केवल वो लोग पढ़ा रहे हैं। और इस सत्यता को हमें स्वीकार करना चाहिए और अपने स्कूलों को अगर बेहतर करेंगे, अगर धामी सरकार बेहतर करती है तो वाहवाही तो उनकी ही होगी। ये सरकार किसी की भी हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो बार-बार, और मैं अक्सर डिबेट में सवाल पूछता हूँ, जब क्योंकि भसीन साहब तो गुरु जी हैं, हमारे बड़े सम्मानित हैं, उनसे व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे हुए हैं, इसलिए सवाल बनता है कि अगर आप पहाड़ों पर विकास चाहते हैं, अभी परसों की खबर है, पूरी रात लग गई एक महिला को सड़क तक पहुंचने में गांव से इलाज के लिए। आप क्या एक हाई सेंटर अस्पताल पहाड़ पर नहीं बना पाए? एक हॉस्पिटल तो बनाना जिम्मेदारी बनता है कि नहीं बनता? चाहे वो आप हो, हम हो या कांग्रेस हो, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है। हमें खुशी है, ठीक है, आपको जनादेश मिला, आपको 2/3 बहुमत मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंड में रहेंगे कि पिछली बार भी हमको मैंडेट इतना बड़ा मिला, इस बार भी मिला। लेकिन आपको अच्छे स्कूल और अच्छे नहीं, सरकार दावे तो कर रही है ना मौर्य जी, घमंड वाली बात तो अलग है, ठीक है। घमंड अगर सरकार में रहने का किसी को अगर घमंड हो सकता है तो मुझे लग रहा है आज की तारीख में महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र तो सबसे बड़ा उदाहरण है, उससे कुछ हो जाता है। क्यों राजीव महर्षि जी? मेरा तो एक सीधा सवाल का जवाब कोई नहीं देता। एक मिनट सर, टाइम है महर्षि जी, पूरी बात कर लीजिए। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल समाज को बांटकर सत्ता हासिल करती है। जिसके प्रधानमंत्री खुलकर देहरादून के परेड ग्राउंड में बखान करते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, हम ये बनाएंगे। अरे आप विकास की बात करो, आप विकास की बात ही नहीं करते हो। आप विश्वविद्यालय जो वादा कर जाते हो पूरा नहीं करते हो, और आप कहते हो मंदिर बनाएंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे, और ये आएंगे तो ये मस्जिद बनाएंगे और मदरसे बनाएंगे। तो बताइए, ये निश्चित तौर पर समाज को बांटने वाले क्या भाषण नहीं है? क्या ये उनकी तरफ से कहा नहीं जाता है? अरे आप विकास करो, आप रोजगार दो, आप महंगाई को कम करो, आप हालत देखिए इस प्रदेश की।
तो राजीव महर्षि जी, ऐसा क्यों होता है? सरकार कहती है काम कर रहे हैं, आप कहते हैं काम नहीं कर रहे हैं। आप सरकार कहती है विकास कर रहे हैं, आप कहते हैं बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है। सरकार और ये कहते हैं हमें 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। हर बार आप लोग उल्टा ही बोलोगे। तो भसीन साहब, ऐसा आप लोग क्यों नहीं कहते कि 5 साल हम लोग कुछ भी काम नहीं करेंगे? आपके मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों, तो विपक्ष वाले बोलेंगे नहीं काम कर रहे हैं आप लोग, करते रहिए काम। विपक्ष तो उम्मीद ही नहीं करते, क्योंकि हमारी जवाबदेही जनता चलिए के सर, साथ है। तीनों सर आप यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।